वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश करते वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों से ये उम्मीद बांधी थी कि वो आएंगे और वोट देंगे सरकार की सहमति पर, सरकार के फैसले पर, और 2/3 बहुमत तो सरकार हासिल कर ही लेगी चुटकी बजाकर। लेकिन शायद बीजेपी को अंदर से मालूम होगा या उसके रणनीतिकार ये समझ रहे होंगे कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इस बार इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं, मजबूत है, और ऐसा मजबूत है कि हर रोज पार्लियामेंट के भीतर या बाहर सरकार की नीतियों की इस तरह से खुलकर आलोचना हो रही है कि सरकार उस फैले हुए रायते को समेट भी नहीं पा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही गैर मौजूद हो गए वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जब वोटिंग हुई तब, जबकि पार्टी ने व्हिप जारी किया था। और व्हिप का मतलब होता है कि आप पार्टी के उस आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं, और अगर नहीं माना तो पार्टी आपको बर्खास्त भी कर सकती है, आपकी सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। बावजूद इसके बीजेपी के 3 सांसद अगर गैर हाजिर हो जाएं तो समझिए कि ये लड़ाई सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के भीतर भी एक पक्ष है और एक विपक्ष है। ये लड़ाई बहुत तीखी और दिलचस्प होती जा रही है। बिल के पेश होने के दौरान सिर्फ 269 मत ही समर्थन में पड़े, जबकि बीजेपी के पास इससे ज्यादा का आंकड़ा था। बीजेपी अब उन सांसदों को खोज रही है, उनकी पहचान करवा रही है, उनके फोटो सर्कुलेट करके पूछ रही है कि पहचाना इनमें से कौन गैर हाजिर था जिसने वोट नहीं दिया। उन सांसदों की खोजबीन बीजेपी कर रही है, और उन सांसदों को पार्टी नोटिस भी भेजेगी और पूछेगी कि आखिर क्यों नहीं आए थे संसद में। लोकसभा में कुल 467 वोट डाले गए। इस पे बिल का समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 वोट मिले। पहली बार सदन में ई वोटिंग के जरिए बिल के पेश होने पर मतदान कराया गया। हालांकि इस व्यवस्था का कई सदस्यों ने विरोध भी किया। सदन के पेश होने के बाद, सदन में जो बिल पेश हुआ उसके बाद जब सरकार अपने आंकड़े को छू नहीं पाई और सरकार की फजीयत हो गई और इंडिया गठबंधन वहां तीखा और मजबूत नजर आया, तब पूरे बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया। अब इस बिल पर जेपीसी गठित की जाएगी और फिर उस पर बहस होगी। जेपीसी के प्रस्तावक के मुताबिक ही, जेपीसी के जो प्रस्ताव आएंगे उसके मुताबिक ही कैबिनेट बिल पर फाइनल फैसला करेगी। इसके बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। यानी एक और बिल बीजेपी का ठंडे बस्ते में चला गया। एक और बिल तीसरी बार सरकार बनने के बाद ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया गया। जेपीसी, जिसका नाम पहले के 2 अपने कार्यकाल में बीजेपी कभी सुनना पसंद नहीं करती थी, और तीसरे कार्यकाल में हर बिल जेपीसी के जरिए ही अब सदन में आएगा, लग यही रहा है। बिल के पेश होने से पहले सोमवार को बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, और इस व्हिप के मुताबिक सभी पार्टी के सांसदों को सदन में मौजूद रहना जरूरी था। इसी व्हिप की वजह से सांसदों की सदस्यता भी जाती है। लेकिन इस बार इस बिल का कानून बनाना सरकार के लिए उतना आसान नहीं होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपने तीसरे कार्यकाल में पूर्ण बहुमत नहीं है। बीजेपी सिर्फ 65 वोटों के अंतर से बिल पेश करवा पाई। पूरा एनडीए बिल को पारित करवाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा सका। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को 2/3 समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते मोदी सरकार को यह बिल मजबूरन जेपीसी को सौंपना पड़ा। लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पारित कराने के लिए कुल 461 वोटों में से 2/3 यानी कि 307 की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को केवल 267 ही वोट मिले, जबकि विपक्ष को 198 वोट मिले। एक देश एक चुनाव विधेयक 2/3 समर्थन न मिलने से सदन में फेल हो गया और इंडिया गठबंधन कसौटी पर खरा उतरा।